कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज मुझे सुबह बहुत ही जल्दी उठना पड़ा क्योंकि आज मेरा छोटा भाई और मेरे चाचू जी का शो गा रहे हैं, तो जिस कारण मुझे बहुत ही जल्दी उठना पड़ा क्योंकि मुझे अब उनके लिए खाना बनाना होगा। तो चलिए अब मैं उठती हूँ और उनके लिए खाना वगैरह बनाती हूँ। पहले तो सुबह उठ के सूरज भगवान के दर्शन कर लेते हैं। आज सूरज भी थोड़ा कम है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और हो रहे हैं हमारे बोमिक जी, जिसका ये आज पेपर है, वो रेडी हो चुके हैं पेपर के लिए। तो अब सूरज भगवान के दर्शन करने के बाद अब मैंने दाल लगा ली है। और लीजिए देखिए किचन के बाहर का नज़ारा। बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, धूप भी नहीं लगी है, तो जब तक मेरी दाल पकती है तब तक मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। तो अब मैं हो चुकी हूँ झाड़ू दे के ख़त्म और अभी तक मेरी दाल भी नहीं पकी है। तो मैंने सोचा जब तक मेरी दाल पकती है मैं तब तक बाहर धूप सेक लेती हूँ। पर बाहर तो बिल्कुल भी धूप नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। माय गॉड, इधर मुझे पायल अपनी पड़ोसन मिल चुकी है। मिलिए पायल जी से। क्या कर रही है तू? बाल बना रही हूँ। पेपर है आज? काई का? पढ़ लिया? पढ़ लिया मैं थोड़ा बहुत। दयाल का है? से दयाल, ओ दयाल, सोया रहा तू तो मिलिए गाइस हमसे दयाल सिंह से। मैं क्यों। तो अब मैं और पायल अंदर आ चुके हैं क्योंकि बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है और बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और मेरे दवाई खाने का भी टाइम हो चुका है। मुझे सुबह सुबह दवाई खानी होती है और अब मैं दवाई खा रही हूँ। तो उसके बाद मुझे दवाई खाने के बाद खाना भी बनाना है। मुझे देखना है मेरी दाल पक चुकी है या नहीं, क्योंकि मुझे टाइम से खाना भी बनाना है। क्योंकि तब तक मेरे भाई और चाचू जी पहुँच चुके होंगे और मैंने खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया होगा और उनको भूखे रहना पड़ेगा। तो अब दवाई खाने के बाद मैं दूध वाली आंटी का वेट कर रही हूँ। कुछ ही टाइम पर मेरी दूध वाली आंटी भी आने ही वाले हैं। तो लीजिए अब दूध वाली आंटी भी आ ही चुकी है और अब दूध भी आ चुका है। तो लीजिए अब दूध भी आ चुका है। अब मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। अब हो चुके अपना सारा काम करके फ्री और अब मुझे बस खाने पे जाना है। और चलो देखती हूँ मैं कि अब मेरी दाल पकी या नहीं। वैसे तो पक ही गई है पर थोड़ी देर से अच्छा हो गया। अब मैंने थोड़ी देर के लिए दाल फिर से लगा लिया और दूध भी आ चुका था, तो मैंने इसलिए सोचा कि दूध को मैं बना के रखती हूँ। और तो अभी जब तक मेरी दाल होती है और तब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ। टाइम हो चुका है 10:30। अभी तक वो लोग आए नहीं, तो मैं उनका फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुके हैं और बस हमारी यहाँ पर 10:30 बजे तक तो पहुँच ही जाती है। वैसे अभी उनका कोई कॉल भी नहीं आया है, तो मैं खुद ही कॉल करके पूछ लेती हूँ। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन करके पूछा कि वो इतने लेट क्यों पहुँच चुके हैं, अभी तक वो क्यों नहीं पहुँचे। तो उसने मुझे कहा कि हमारे उधर से जो बस आनी थी वो आज नहीं आई, मतलब जिस बस पे उन्होंने आना था वो नहीं आई। तो उसके बाद कोई बस भी नहीं आनी थी, तो इसलिए उन्हें कुछ पैदल यात्रा करनी पड़ी और उसके बाद उन्हें दूसरी बस मिली और वो अब आने वाले हैं। उन्हें कम से कम आने के लिए आधा घंटा लग जाएगा। तो उतने तक मैं जल्दी जल्दी खाना बना के रखती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से कब टूट गई अभी तक मेरी खाना ही नहीं बनी है। अब मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ और थोड़ी बहुत सफाई भी कर लेती हूँ। ओके, फाइनली अब दाल भी पक चुकी है। तो फाइनली अब खाना मेरी बन चुकी है। तो मैंने कुछ कपड़े धोए थे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अब उन्हें फोल्ड करके रख लेती हूँ। तो देखिए गाइस, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे चाचा जी और मेरे भाई पहुँच चुका है।
तो गाइस ये है मेरा छोटा भाई अंकु, प्रणाम कर, प्रणाम। ये है मेरे दर्शक। तो गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो कहा था कि मेरे चाचू जी और मेरा भाई आने वाला है, तो अब आप सोच रहे हो कि मेरे चाचू जी कहाँ है। तो एक्चुअली में गाइस यही है मेरे चाचू जी, यही मेरे चाचू जी है। तो लीजिए अब मैंने खाना निकाल दिया खाने के लिए। तो अब हम खाना खा के फ्री हो चुके हैं, तो अब हम इसलिए थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब रेस्ट पे मतलब अब हम अपना अपना फ़ोन चला रहे हैं। ये रहे मेरे चाचा जी जो कि अभी फ़ोन चला रहे हैं। तो और मेरे तो एग्ज़ाम है अभी 2-3 दिन के बाद है, पर मुझे पढ़ना भी पड़ेगा। पर थोड़ी देर मैं इनके साथ थोड़े गप्पे मार लेती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ती हूँ। जी मिलिए प्यारी प्यारी अन्नू मोटू से हेलो करो, हेलो। तो मिलते हैं अब आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अन्नी को चाहिए फ़ोन। क्या देखना है अपने फ़ोन में? वाटरमेलन। वाटरमेलन क्या होता है? तरबूज। खाते हो आप तरबूज? अच्छा बोलो, अब मैं वाटरमेलन देख रही हूँ। मैं वाटरमेलन देख रही हूँ। सुबह से धूप का वेट कर करके अभी 2 बज चुके हैं और अभी धूप लग रही है, तो इसलिए अब दयाल और मैं बाहर आ चुकी हैं धूप में बैठने, क्योंकि हम अक्सर बाहर ही पढ़ा करते हैं धूप में, क्योंकि हमें धूप में पढ़ने का ही मज़ा आता है। हम साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि अकेले हमें कुछ भी लर्न नहीं होता है। वैसे हमें साथ में भी कुछ खास लर्न नहीं होता है, फिर भी हमारा मतलब ऐसा हो जाता है कि एक साथ पढ़ के हम फिर भी मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मतलब इसने भी नहीं पढ़ा है। तो अब ये दयाल जी कुरकुरा खा रहे हैं। और चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कल का म्यूज़िक का पेपर है, तो अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। काई का पेपर है? जेनरिक म्यूजिक। हाँ, तेरा कौन सा बुक कल? तो गाइस चलिए, कॉपियाँ बुक कहाँ गई? और आज भी रोज़ की तरह मैं दयाल को पढ़ा रही हूँ। तब हमारी पढ़ाई इतनी ही हो चुकी है, क्योंकि मेरे भाई दयाल सिंह ने बोला है कि अब तू पढ़ रही है, बोलते या मेरे सिर में तेल लगा लिया। तो फिर मैंने बोला आजा भाई तेरे सिर में लगा लेती हूँ तेल में। और धूप भी उठने ही वाली है, और अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर पढ़ भी लेती हूँ, पर मैंने सोचा कि पढ़ने से पहले कुछ खा लूँ। मेरे भाई ने मेरे लिए घर से ये लाया है। आप सोच रहे होगे अब ये क्या है? वैसे दिखता तो ये नारंगी की तरह है, पर ये नारंगी नहीं है, क्योंकि इसे हम अपनी भाषा में माल्टा कहते हैं। तो उन्होंने ये मेरे लिए लाए थे, मैंने उनसे मंगाए थे, क्योंकि मेरा बहुत खाने का मन कर रहा था। फिर मैंने उन्हें कहा कि मेरे लिए ये लेके आओ, और फिर अब मैं इसे बैठकर इधर खाने वाली हूँ, और उसके बाद मैं उस माल्टे को खा के ख़त्म हो चुकी हूँ, और अब मैं फिर से पढ़ रही हूँ। सारा दिन मैंने आज कुछ पढ़ा ही नहीं, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और अब मैं फिर से पढ़ रही हूँ। धूप भी अब उठ ही गई है, वैसे तो थोड़ी सी बची है, और मैं पढ़ लेती हूँ। तो गाइज़ अभी अभी मैं पढ़ के ख़त्म हुई हूँ, तो मैं बाहर बैठ के पढ़ रही थी। तो मेरे भाई ने अभी अभी मुझे कॉल करके मतलब बाहर से अंदर बुलाया, और उसने कहा कि उसे अब न्यू फ़ोन लेना है। तो उसने मुझे कहा कि मतलब अब उसके साथ मुझे फ़ोन लेने जाना है। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे आगे रास्ते में ही, क्योंकि अब मैं अपने भाई के साथ फ़ोन लेने जा रही हूँ, इसलिए अब मैं रेडी होने वाली हूँ। मिलते हैं आपसे रेडी होने के बाद। तो अब हम पहुँच चुके हैं फ़ोन की शॉप में। अभी अंकल यहाँ पे नहीं है, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया था, अभी वो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो लीजिए अब शॉप में अंकल भी पहुँच ही चुके हैं, तो इसकी फर्स्ट सेल है अपना। तो इसे इधर कोई भी फ़ोन पसंद नहीं आया, तो इसलिए अब हम आगे की ओर चल पड़े हैं। अब हम अगली दुकान पे देखते हैं फ़ोन, तो चलिए आगे। तो लीजिए अब अंकु जी को फ़ोन दिखाए जा रहे हैं इधर। फाइनली अंकु को फ़ोन पसंद आ चुका है, और अब यहाँ से हम
रूम की ओर जाने ही वाले हैं। बाहर रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और रूम में भी खाना भी बनाने के लिए बाकी है। फाइनली गाइस अब हमने ले लिया है फ़ोन, अब हम अपने रूम की ओर जा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अब आपसे आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय। बाय कर।